You said that you were ADG Stratcom. मैं चाहता हूँ बहुत सारे दर्शक शायद जानते नहीं स्ट्रैटकॉम क्या होता है. इट्स रफली स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशंस. बट आई गॉट अ डेफिनेशन. आप मेरे को बताना कि वो सच है या झूठ है. It is a military coordinated effort to inform, influence, or persuade audiences to support national objectives. Ultimately, it's a perception strategy that can be used in peace and war. Is that accurate? या बिल्कुल सही है. स्ट्रैटकॉम के अंदर मतलब बेसिकली मैं आपको आई जस्ट आइडेंटिफाई एक इंफॉर्मेशन वॉर और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. बट आई जस्ट ब्रॉडली अगर मैं बताऊँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है. लड़ाई में, जंग में जाने से पहले ही लोग बताना शुरू करते हैं कि जो आने वाला दुश्मन है कितना खौफनाक है. हाँ, इतने बड़े हाथियों पे आ रहा है, काट देता है, गला काट देता है, औरतों को लूट लेता है. अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हारे साथ में बुरा व्यवहार तो होगा ही होगा, बट थोड़ा होगा. अगर नहीं मानोगे तो बहुत ज़्यादा होगा. तो लड़ाई से पहले दुश्मन हार जाए, वो एक जो रणनीति होती है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर एक हिस्सा होती है. ठीक है, मगर एडीजी स्ट्रैटकॉम का रोल इन सब चीज़ों का नहीं है. एडीजी स्ट्रैटकॉम का रोल और जो पीआई का रोल है, 2-3 टारगेट ऑडियंस होती हैं. सबसे पहले एक टारगेट ऑडियंस है आपके देश के लोग. वो ये जानना चाहते हैं कि हमने अगर फ़ौज में आना है तो हम कैसे आना है, फ़ौज में आने के बाद में क्या सहूलियतें हैं, हमारी देश की फ़ौज क्या कर रही है, कितनी मुश्किलों में है, कितना टफ उसका असाइनमेंट है. अगर वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है या किसी पहाड़ी के अंदर जवान सर्द हवा के अंदर जहाँ पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से -30-40 डिग्री के अंदर बंदा वो एक जवान खड़ा हुआ है और संतरी ड्यूटी दे रहा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट करें. एक ये सब जो नुआंसेस हैं, एक हमारे जो टफ एनवायरनमेंट की, वो देश की सेवा में लगा हुआ है. ये सब चीज़ें बताना हमारा काम है. ये भी बताना कि आपकी जो देश की सेना है वो, आप उसके ऊपर विश्वास रखिए. हम बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं, ट्रेंड हैं. हमारे पास जो ज़रूरत का सामान है, सलाह है, इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, वी हैव गॉट एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट यू. टुमारो the enemies of our country who are from outside or inside, we are there to defend, so that you can continue with your business. कि आपने पॉडकास्ट चलाना है, आपने ये स्टूडियो चलाना है, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना है, आप चिंता मत करिए, आपकी देश की सेना आपकी देखभाल के लिए तत्पर है. टू assuage the larger this thing is a very very important part. दूसरा है कि हमारी सेना की जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि जो देश है आपके ऊपर नाज करता है, आप बेहिचक देश की सेवा करें. और अगर आप वीर गति को प्राप्त होते हैं, यू डाई, द एंटायर कंट्री इज बिहाइंड यू टू लुक आफ्टर योर फैमिली. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. सो देयर आर 2 टारगेट ऑडियंस, माई ओन सोल्जर्स, ऑफिसर्स, मेन, एंड ऑल्सो माई कंट्रीमैन. Both who have to be targeted and they have got different stories to be told. फिर एक तीसरा लेयर आता है, वो है देश के बाहर हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त और न्यूट्रल्स. उनको ये बताना कि भारत के साथ, इंडिया के साथ पंगा मत लेना, दुश्मनी मत मोल लो, वरना आप सॉर्ट आउट हो जाओगे. तो जैसे 1971 का टाइम आ गया है, तो हमको इस टाइम के अंदर 1971 की जब स्टोरी चलेंगी, ये बताएंगी पूरे देश दुनिया को कि इंडियन आर्मी सजग है, चौकस है और तैयार है, तत्पर है. और आप हमसे अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो हम आपको हम बर्बाद करने के काबिल हैं. So why do armies need perception management abroad? It is required. Otherwise, अगर कल को हर पाकिस्तानी यही सोचेगा कि चलो एक थप्पड़ माराते हैं हिंदुस्तान को, अगर उनको ये नहीं पता है कि हमारे पास इतना अच्छा इक्विपमेंट है, हथियार है और हमारी ट्रेनिंग है, तो वो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे. आज के ज़माने में ही नहीं, हमेशा सदियों से, अगर आप तैयार हैं, आप सजग हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी रिस्पेक्ट होगी. मगर आप कितना भी आपके पास पैसा है, सो इन दैट होल
elements of power which you call like DIME, जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन, मिलिट्री एंड इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, जैसे यूरोपियन यूनियन EU था, कितना पैसा है, मॉडर्न है, सब कुछ है, मगर उनके पास में सेनाएं नहीं है. वो सेना का जो रोल है उन्होंने अमेरिका को दे रखा है. तो जब अमेरिका बोलता है कि आप मेरी बात सुनिए, मेरा सामान आएगा, आप मेरा सामान लेंगे, मैं F-35 बना रहा हूँ, यू विल बाय F-35. दे हैव नो चॉइस बट टू बाय. आपकी ट्रेनिंग का सिस्टम हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से होगा. यू विल गिव अस बेसिस. सो दे मे बी इकोनॉमिक पावर हाउस, बट दे हैव गॉट लेवरेज थ्रू द मिलिट्री पावर ऑफ द अमेरिकन्स. So it's not all about economy, you know. While I am again saying it's not all about military. आपके देश की सेना बहुत तैयार होनी चाहिए, सजग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मगर सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है. बहुत तगड़ी सेना है मगर आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते. इट विल ब्रेक डाउन. This is what happened to Soviet Union. They had great army, great military, great armed forces, great this thing. But in the competition, they lost out on economy. They couldn't support their military forces, and thereafter they broke down. So एक कंपटीशन की जंग शुरू करी अमेरिका ने उनके खिलाफ कि और तगड़ा हथियार, और अच्छा हथियार, और बड़ी सेना, और सोवियत यूनियन उसको कॉम्पीट करता रहा. इवेंचुअली दे कोलैप्स्ड. सो ये जो एक बैलेंस है, उसके अंदर जो तीसरा एक डिप्लोमेसी के अलावा जो तीसरा एक कॉम्प्लीमेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. वो आई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको दुनिया को बताना है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस UN मिशन के अंदर जा कर के जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आती है. यानी कि वाइल हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, मगर हमारा एक अच्छा हाथ भी है. जब हम UN मिशन में जाते हैं तो चारों तरफ लोग रिस्पेक्ट करते हैं. और एक्चुअली में हमारी देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जहाँ जहाँ भी डिप्लॉयड है UN मिशन के अंदर, अगर वहाँ पे 100 देशों के कॉन्टिजेंट हैं, मैं खुद रहा हूँ और मैंने देखा है और मैंने रिपोर्टें सारी पढ़ी हैं, लोगों से बातचीत करी है, मैं कई देशों में गया हूँ. हर जगह पे, हर देश के अंदर लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी जो UN मिशन के अंदर जो टीम आती है वो बहुत ही अच्छी काबिल टीम होती है. सो टू गेट द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द सब परसेप्शन मैनेजमेंट.